उद्घाटन, एक ही चीज़ों को फालतू की चर बार उद्घाटन, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, विशेष राज नहीं, विशेष पैकेज नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं, सुखाड़ से मुक्ति नहीं, कहीं पानी नहीं, मतलब आप पूंजी निवेश नहीं, आम आदमी का पर कैपिटा इनकम नहीं, बीपीएससी पर बात नहीं, एसएससी पे बात नहीं, मतलब बिहार की किसी भी प्रगति पर बात नहीं हो। लोग बिहार की प्रगति की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें अपना ही इन लोगों का ज़्यादा है। मुख्यमंत्री बनने की परेशानी और दौर में ही लोग लगे हैं। राहुल गांधी जी ने जो फैसले लिए हैं तन पिछड़ी जाति और ST/SC को लेकर, समझिए कि यह फैसला कोई भारत के हित में सोचने वाला ही कर सकता है। तो इसीलिए हम बिहार के विकास पर हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे और ये विनाश के मुद्दों पर लड़ेंगे। एक तरफ विनाश है 11 साल का और एक तरफ विकास है राहुल गांधी जी का कर्नाटक और तेलंगाना। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो चुका है। लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले गए हैं, तो इधर पटना में कांग्रेस MP हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, उन्होंने एक बयान देकर खलबली मचा दिया है। बिहार की बात की जाए तो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक जाने माने चेहरा हैं और वो जब बोलते हैं तो बिहार की सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस को 67 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही सीटों की घोषणा हो जाएगी, सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आइए क्या कुछ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बता रहे हैं, दिए गए बयान में बोल रहे हैं, वह आपको सुनाते चलते हैं। 13 तारीख से नामांकन की तारीख तय है और अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। नहीं, सब कुछ प्रगति में है। ये बात सही है कि लेट हुई है और ये गलत परंपरा है। और जो अपने को बड़े घटक दल कहते हैं, हमेशा से इस तरह के निर्णय से संदेश भी गलत जाता है। और जो मजबूत उम्मीदवार होते हैं, जो पार्टी के वर्कर होते हैं, वो लोगों को निराशा मिलती है। लगातार लोग दिल्ली पटना गणेश परिक्रमा करते रह जाते हैं। तो मुझको लगता है कि इंडिया और NDA दोनों घटकों की स्थिति बिल्कुल, जो लोग बिहार की प्रगति की बात करते हैं, मुझे लगता है उसमें अपना ही इन लोगों का ज़्यादा है। मुख्यमंत्री बनने की परेशानी और दौर में ही लोग लगे हैं। बिहार के हित में ऐसे में पूरी संभावना छीन हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल शाम तक इंडिया गठबंधन, जो राहुल गांधी जी के विचारों के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और जो एक बड़ी अधिकार यात्रा हुई जिससे एक विश्वास पैदा हुआ, हमें उन मुद्दों को लेकर, अत्यंत पिछड़ी जाति ST/SC के मुद्दों पर जब राहुल गांधी जी ने 10-10 निर्णय लिए, चाहे वो 50% निजी क्षेत्र के आरक्षण का मामला हो, एट्रोसिटी का मामला हो, 35% पंचायती में आरक्षण का मामला हो, स्कूल एजुकेशन में आरक्षण का मामला हो, हॉस्टल और निजी कोचिंग में आरक्षण का मामला हो, ये एक बड़ा निर्णय। राहुल गांधी जी ने जो फैसले लिए हैं तन पिछड़ी जाति और ST/SC को लेकर, समझिए कि यह फैसला कोई भारत के हित में सोचने वाला ही कर सकता है। तो मुझे अत्यधिक खुशी हृदय की गहराइयों से मिलती है जब जब राहुल गांधी जी कोई निर्णय इस देश के हित में लेते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन के बीच ही लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ राहुल गांधी होंगे, एक तरफ 11 साल का शासन होगा जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चले। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ना, मुझे तो लगता ही है कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को 65, 66, 67, 64 से नीचे लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक राहुल गांधी जी हैं, जो रेस्पेक्ट उन्होंने कांग्रेस जन को और बिहार को दिया है,
और राहुल गांधी जी के रेस्पेक्ट ही हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले लगातार घोषणा पर घोषणा की गई और उद्घाटन लगातार किया गया। सरकार उद्घाटन एक ही चीज़ों को फालतू थी, चार बार उद्घाटन, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, विशेष राज नहीं, विशेष पैकेज नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं, सुखाड़ से मुक्ति नहीं, कहीं पानी नहीं, मतलब आप पूंजी निवेश नहीं, आम आदमी का पर कैपिटा इनकम नहीं, बीपीएससी पर बात नहीं, एसएससी पे बात नहीं, मतलब बिहार की किसी भी प्रगति पर बात नहीं हो। मेट्रो का उद्घाटन आप क्या भी दर्शाता देख है? लीजिए कि कितना आनंद फानंद में मेट्रो का उद्घाटन किया गया और क्या स्थिति रही। आप हालात को देखिए ना। अब हम कह रहे हैं वेतनमान दो, हम कह रहे हैं कि पेंशन दो, हम कह रहे हैं 40,000 मानक बनाओ, हमको कह रहा है 300 ले लो, 3,000 ले लो। मेरा नेता कह रहा है कि हम रोजगार के लिए देंगे, मेरा नेता कह रहा है हम 10,000 रुपया देंगे, 6,000 रुपया युवा बेरोजगार को देंगे। हमारा नेता कुछ कह रहा है, 2,500 रुपया देने की बात कर रहा है और ये कह रहा है नहीं खैरात ले लो, 300 रुपये ले लो। मतलब मेरी बिल्ली मेरी सेमियों, हमारे ही टैक्स का पैसा हमें दे रही है। ये पर कैपिटा इनकम पर बात नहीं करेंगे। इसीलिए बिल्कुल SIR जो मुद्दा था जिसमें 49 लाख लगभग फिर से इन्होंने बदमाशी की है बिना किसी नोटिस के, तो मैं इससे जानना जरूर चाहूँगा कि जिस रोहतांग और जिस घुसपैठ की बात इन्होंने की, तो क्या उसमें कितने घुसपैठ मिले, रोहतांग मिले, उसको आप लिस्टिंग करो, दुनिया को बताओ कि देखिए राहुल गांधी गलत कर रहे थे, बचा रहे थे, नहीं तो देश से माफ़ी मांगो। लगातार गलत तरीके से मनमोहन सिंह जी जब थे तब 40,000 उन्होंने घुसपैठ को निकाला। ये 11 सालों में 400 450 से ऊपर घुसपैठ नहीं मिल पाए हैं। और फिर जब जब चुनाव आता है तो ये शुरू हो जाता है घुसपैठ और रोहतांग, बांग्लादेशी तो नेपाली तो फलना। तो इसीलिए ये बताएं कि कितने घुसपैठ निकले। और अब तो मुद्दा खत्म हो गया है, SIR का मुद्दा के बाद घुसपैठ का मुद्दा तो अब रहा नहीं, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम बिहार के विकास पर हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे और ये विनाश के मुद्दों पर लड़ेंगे। एक तरफ विनाश है 11 साल का और एक तरफ विकास है राहुल गांधी जी का कर्नाटक और तेलंगाना।